हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम हिंदी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपने इंडिया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय सिंबल के बारे में और उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये सारे कलेक्शन आपको एक साथ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे प्रश्न हम हर एक एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन एक साथ आपको दे रहा हूं। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ में स्थित स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीर्ष भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 शेर दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिरण नहीं दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3:2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 तिल्लियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब झुकाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शोक के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनगण मन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 52 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 1911 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जन गण मन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ और सारी वीडियो की पीडीएफ एक साथ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 65 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1896 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघ संवत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 मार्च 1957 को।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शंख संवत का प्रथम महीना क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, चैत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शंख संवत का अंतिम महीना क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फागुन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया भर में कौन सा कैलेंडर सर्वमान्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रिगोरियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मयूर, जिसे मोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1963 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल 1973 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से पहले क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंह। बाघ से पहले सिंह था हमारा राष्ट्रीय पशु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जुलाई 2010 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरगद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सांप क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किंग कोबरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 जनवरी 1954 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।